हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, ये क्या होता है। वर्ब एक प्रकार का एक ऐसा चीज है जिस सेंटेंस में अगर नहीं रहे तो उस सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकता है और न ही उसका शुद्ध अर्थ निकल सकता है। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहे तो उस सेंटेंस का ना कोई अर्थ होगा ना उसका मतलब कोई रूप होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जांपल, ही गोज टू पटना। तो ही गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और ही के हिसाब से गोज लगा। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिससे एग्जांपल, आई लाइक टू प्ले। तो लाइक तो है लेकिन टू प्ले जो है किसके अनुसार है, इंफिनिटिव हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार भी नहीं रूप बदलता है। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, इसके दो प्रकार होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक टू बी वर्ब होता है और एक मॉडल होता है, मॉडल्स। ठीक है, नॉन फिनिटिव वर्ब भी तीन प्रकार का होता है, नॉन फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक, ये दूसरा वर्ब का तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल जो तीसरा है, नॉन फिनिटिव का तीसरा वर्ब, वो भी कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और मेन वर्ब, ठीक है, को कहते हैं। पार्टिसिपल वर्ब कीजिए या मेन वर्ब, सेम दोनों ही होता है। ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है। किस तरह का, मुख्य क्रिया की तरह कार्य करता है तथा इसके क्या मुख्य तरह क्रिया के तरह कार्य करता है। ठीक है, और तथा इनके भी तीन रूप होते हैं। अगर ये जो वर्ब का तीन रूप नहीं हो वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे रन होता है, गो वेंट गॉन, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। वैसे कम होता है, तीन ग्रुप होता है, ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब का ये वर्ब है, उसका दो प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिए, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राइट, रीड, गिव, टेक, इटीसी, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे ध्यान रखिए, ही रीड ए बुक, ही रीड से बुक, तो रीड से ए बुक, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा वर्ब होता है प्रकार इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, लाफ, स्लीप और वीप, रन, वॉक, इटीसी। जैसे देखिए, सी लाफ, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब पढ़ेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ये कितने प्रकार का होते हैं, 24 होते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24। जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, डेयर, नीड। ठीक है, यूज टू। और मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ऑक्सिलरी का ये क्या प्रकार है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। और एक होता है टू बी वर्ब। ठीक है, तो टू बी वर्ब का इतना प्रयोग नहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मॉडल ऑक्सिलरी बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो मॉडल कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं होता है, वो मेन वर्ब के साथ ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मॉडल कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं प्रयुक्त होता बल्कि मेन वर्ब के साथ उपस्थित होता है। एवं मॉडल के अनुसार कभी भी सब्जेक्ट के मॉडल के अनुसार कभी भी किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसका पर्सन और नंबर नहीं चेंज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन, ये हो गया मॉडल, ये हो गया मेन वर्ब, दोनों एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। और आई कैन रन फास्ट, ठीक है, ठीक है, आई कैन रन फास्ट, ठीक है, जैसे ठीक है आई के साथ कैन रन फास्ट, ये मतलब मॉडल के हिसाब से यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ये नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, यू कैन ही सी किसी के साथ भी लग सकता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13, जो इस प्रकार कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, यूज टू, ये कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये नियम है मॉडल में कि कभी भी दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, कभी भी दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ठीक है। कभी भी दो मॉडल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नहीं हो सकता है। हाँ होगा, कब होगा? जब वो कंजक्शन के साथ, दोनों के बीच में कोई कंजक्शन हो, एक साथ जुड़े हो दोनों को, तब दो मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, कभी भी दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, लेकिन मॉडल का प्रयोग किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हो तो मॉडल का प्रयोग हो सकता है, दो मॉडल का प्रयोग हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, यू शुड गो देयर, पहले नियम के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ही, कैन एंड मस्ट, ये क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन, कंजक्शन जो जोड़ दिया है तो उसको क्या है? सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसलिए अगर एंड कोई भी कंजक्शन जोड़े हो तो उसके साथ दो मॉडल का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर मॉडल एक ही मॉडल का प्रयोग होगा, अगर कंजक्शन नहीं रहे तो उसमें डबल मॉडल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है।